हेलो दोस्तों, मैं फिर लेके आया हूँ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2023 और आर ओ के एग्ज़ाम या अदर कोई स्टेट का पीसीएस एग्ज़ाम होता है उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे और इनमें से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये वीडियो जो है पूरा वीडियो देखें और लास्ट तक देखें और अपना प्रैक्टिस करें और बताएं हमको कि आपका स्कोर क्या है या आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पहला है कि निम्नलिखित में से किस चट्टान को प्लूटोनिक चट्टान के रूप में जाना जाता है? गहरे बैठे घुसपैठिए आग्नेय, उथली गहराई घुसपैठ करने वाली चट्टानें, तलछटी चट्टानें, एक्सट्रीम आग्नेय चट्टानें। तो इसको हम आपको बता दें कि जो आग्नेय घुसपैठे माने एक दूसरे के अंदर जो धसी हुई चट्टानें होते हैं उनको जो है प्लूटोनिक चट्टान के रूप में जाना जाता है। तो गहरी बैठा घुसपैठ आग्नेय, पृथ्वी की सतह पर लावा के ठंडा होने से बहिर्मुखी आग्नेय चट्टानें बनती हैं। बहिर्मुखी आग्नेय चट्टानों को ज्वालामुखी चट्टानें भी कहा जाता है। जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे जम जाता है तो घुसपैठ आग्नेय चट्टानें बनती हैं। गहरी बैठी हुई घुसपैठ वाली चट्टानों को प्लूटोनिक चट्टान कहा जाता है। उथली गहराई घुसपैठ करने वाली चट्टानों को हाइपोबिसल कहा जाता है। तो याद रखें। अगला क्वेश्चन है ग्रेनाइट, इसका एक उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? घुसपैठ आग्नेय चट्टान का, एक्सटिव आग्नेय चट्टान का, तलछटी चट्टान का, मेटामॉर्फिक रॉक का। तो यह है घुसपैठ आग्नेय चट्टान का। घुसपैठ करने वाली आग्नेय चट्टानें मैग्मा से बनती हैं जो किसी ग्रह की पपड़ी के भीतर ठंडी और जम जाती हैं। जो पहले से मौजूद चट्टान देसी चट्टान कहा जाता है से घिरी होती हैं और मैग्मा धीरे धीरे ठंडा और परिणाम स्वरूप चट्टानें मोटे दाने वाली हो जाती हैं। ग्रेनाइट घुसपैठ आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। फोबोस और डीमोस किस ग्रह के दो उपग्रह हैं? बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, शुक्र। तो जो है मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह पृथ्वी से लाल दिखता है। लाल रंग लोहे के ऑक्साइड यौगिकों की उच्च सांद्रता से आता है जो कि जंग है। मंगल ग्रह की सतह की चट्टानों में फोबोस और डीमोस मंगल के प्राकृतिक उपग्रह हैं। बृहस्पति के ज्ञात उपग्रहों की संख्या कितनी है? 35, 55, 42 या 79। तो बृहस्पति के ज्ञात उपग्रहों की संख्या 79 है या बृहस्पति के 79 ज्ञात चंद्रमा हैं और वे एक उपग्रह प्रणाली बनाते हैं जिसे जोवियन प्रणाली के रूप में जाना जाता है। 4 गैलीलियन चंद्रमाओं में सबसे विशाल चंद्रमा है आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, जिन्हें 1610 में गैलीलियो गैलीली और साइमन मारियस द्वारा स्वतंत्र रूप से खोजा गया था और वे पहली वस्तुएं थीं जो एक ऐसे पिंड की परिक्रमा करती थीं जो ना तो पृथ्वी थी और ना ही सूर्य। तो याद रखें। जापानी द्वीप समूह के निम्नलिखित में से किस द्वीप पर हिरोशिमा और नागासाकी शहर स्थित हैं? होसु और क्यूशू, होसु और शिकोकू, होक्सु और क्यूशू, क्यूशू और शिकोकू। तो होन्शु और क्यूशू क्रमशः जो हैं वो द्वीप समूह हैं जिस पर हिरोशिमा और नागासाकी शहर स्थित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 को जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु हथियारों का विस्फोट किया। ये शहर होन्शु और क्योंशू द्वीप समूह पर स्थित हैं। म्यांमार अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा देश के साथ साझा नहीं करता है। लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, भारत। तो वियतनाम। याद रखना, म्यांमार उत्तर और उत्तर पूर्व में चीन, पूर्व में लाओस, पूर्व और दक्षिण पूर्व में थाईलैंड, उत्तर पश्चिम में भारत, पश्चिम में बांग्लादेश और दक्षिण में अंडमान सागर से घिरा है। तो वियतनाम और म्यांमार की सीमा नहीं लगती है, याद रखना। निम्नलिखित में से किसने दूसरी शताब्दी ईस्वी में भौगोलिक हाइपोथेसिस या गाइड टू जियोग्राफी प्रकाशित किया था? टॉलेमी, स्ट्रैबो, हेरोडोटस, अरस्तु। तो टॉलेमी। टॉलेमी ने भूगोल में कई योगदान दिए। उनकी पुस्तक जियोग्राफिक हाइपोथेसिस या गाइड टू जियोग्राफी ने उस समय जमा हुए ग्रीक और रोमन भौगोलिक सूचनाओं को संकलित और सारांशित किया। भूगोल स्ट्रैबोस द्वारा लिखा गया था। विश्व का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? मायावे, सांता मोनिका बीच, नाबागिको बीच, प्रियाडो कैसिनो। बताना है विश्व का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो यह है प्रियाडो कैसिनो। प्रियाडो कैसिनो बीच दुनिया का सबसे लंबा बीच है। यह ब्राज़ील के तट पर दक्षिण अटलांटिक महासागर में रियो ग्रांडे डो सुल में स्थित है। यह अपनी सफ़ेद रेत के लिए जाना जाता है।
चौड़ाई की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? ग्रेट बहामा कैनियन, हडसन घाटी, मछली नदी घाटी या कैपर्टी घाटी? तो बताना है। तो चौड़ाई के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी घाटी है कार्पेटे। यह न्यूयॉर्क, साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी घाटी है। कनाडा में सबसे लंबी नदी प्रणाली कौन सी है? मैकांग, पीली, मैकेंजी, डेन्यूब? तो मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी प्रणाली है। ये उत्तरी अमेरिका के से आर्कटिक महासागर में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है और इसमें उत्तरी अमेरिकी नदी का दूसरा सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन भी शामिल है। बिग डिपर या हल किस नक्षत्र में है? कुंभ, उर्स मेजर, उर्स माइनर, पोलारिस? बिग डिपर के बारे में आपको बताना है। तो उर्स मेजर, बिग डिपर या हल उर्स मेजर या बिग बियर नाम एक बड़े नक्षत्र का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन एक तारे के जीवन चक्र की अंतिम अवस्था है? सुपर जॉइंट, ब्लैक होल, सुपरनोवा, सफ़ेद नोवा? तो सफ़ेद नोवा। एक सफ़ेद नोवा तारे के जीवन चक्र का विकासवादी चरण है जब उसने अपने सभी फ्यूजल ईंधन और द्रव्यमान को समाप्त कर दिया है। चंद्रमा की उत्पत्ति किस सिद्धांत को चंद्रमा की उत्पत्ति किस सिद्धांत के द्वारा ग्रह सिद्धांत भी कहा जाता है? कैप्चर थ्योरी, द्विआधारी अभिवृद्धि सिद्धांत, विखंडन, स्थिर राज्य सिद्धांत? जो है बाइनरी अभिवृद्धि सिद्धांत। द्विआधारी अभिवृद्धि सिद्धांत को दोहरा ग्रह सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में बना है लेकिन पृथ्वी से खींचे गए पदार्थ से नहीं बना है। चंद्रमा के दोनों किनारों का निर्माण लगभग एक ही समय में एक ही झुंड या सामग्री के बादल से हुआ है। निम्नलिखित में कौन ढाल ज्वालामुखी की विशेषता नहीं है? हॉस्टेज लावा, अत्यधिक द्रव, हल्के रंग का लावा, सिलिका में खराब? तो हल्के रंग का लावा। शील्ड ज्वालामुखी को बेसाल्टिक या मूल ज्वालामुखी भी कहा जाता है। उनकी विशेषता है हॉस्टेज लावा, अत्यधिक द्रव, गहरा रंग, सिलिका में अधिक। एओलियन भू आकृतियाँ निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित भू आकृतियों को संदर्भित करती हैं? हवा, पानी, मैग्मा, बाढ़? एओलियन भू आकृतियाँ। तो यह एओलियन भू आकृतियाँ हवा की क्रिया के कारण बनने वाली भू आकृतियों को संदर्भित करती हैं। एओलियन भू आकृतियाँ अपरदन और निक्षेपण प्रक्रियाओं के कारण बनती हैं। तब याद रखना। परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र में पाई जाने वाली 3 से 70 मीटर ऊंचाई वाली बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं? हॉर्न, पिंगो, क्रेटर, डेमो, इसेलस? तो परमाफ्रॉस्ट पहाड़ियों के नाम आपको बताने हैं। पिंगो पेरिग्लेशियस लैंडफॉर्म हैं जो परमाफ्रॉस्ट वातावरण में पाए जाते हैं। वे आमतौर पर 3 से 70 मीटर ऊंचे होते हैं। निम्नलिखित में से किस भू आकृति को तटीय बेंच भी कहा जाता है? टोरो, डेल्टा, वेव कट प्लेटफॉर्म, मींडर्स? तो ये हैं लहर कट मंच। वेव कट प्लेटफॉर्म को तटीय बेंच या किनारे के प्लेटफॉर्म के रूप में भी जाना जाता है। तटरेखा के साथ समुद्री चट्टान के आधार पर बनने वाले अपरदन स्थल हैं। नदी द्वारा प्रभावित होने वाले तलछट के निक्षेपण द्वारा निर्मित भू आकृति क्या कहलाती है? जब प्रवाह अपना मुंह छोड़कर धीमी गति से चलने वाले स्थिर जल में प्रवेश करता है। डेल्टा, बाढ़ का मैदान, मार्सो, जलोढ़ प्रशंसक? तो डेल्टा तलछट के निक्षेपण द्वारा निर्मित एक निक्षेपण स्थल रूप है। इसे नदी द्वारा प्रभावित किया जाता है क्योंकि प्रवाह अपना मुंह छोड़ देता है और धीमी गति से चलने वाले या स्थिर पानी में प्रवेश करता है। चूना पत्थर, संगमरमर या डोलोमाइट से बनी एक पृथक खड़ी किनारे वाली अवशिष्ट पहाड़ी को क्या कहा जाता है? इंसेलबर्ग, मोगोटे, वाला, हॉर्न? इसको मोगोटे कहा जाता है। कास्ट लैंडफॉर्म एक प्रकार की स्थलाकृति है जो घुलनशील चट्टानों जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट और जिप्सम के विघटन के कारण बनती है। एक मोगोटे एक अलग खड़ी पक्षी अवशिष्ट पहाड़ी है जो चूना पत्थर, डोलोमाइट या संगमरमर से बना है। इनका आकार गोल मीनार जैसा होता है। रिज के साथ मोगोट्स के समूह को पेपिनो कहा जाता है। याद रखें। पहाड़ियों के बीच का निचला हिस्सा क्षेत्र जिसमें अक्सर नदी बहती है क्या कहलाता है? डेल, प्लव, क्रेवासे, दोआब? पहाड़ियों के बीच का निचला हिस्सा जिसमें नदी अक्सर बहती है
तो उसको डेल कहा जाता है। डेल पहाड़ियों के बीच एक निचला क्षेत्र है जिसमें अक्सर एक नदी बहती है। डेल एक अवसाद है जो व्यापक से अधिक लंबा है। दोस्तों ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी यानी भूगोल के क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में इम्पॉर्टेंट होंगे। पूरा वीडियो देखें और इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस वीडियो में।